सो फ्रेंड्स, दिस इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस। हम लोग के लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आज हम लोग हमारी बिजनेस को और भी तरक्की करने के लिए और भी आगे बढ़ाने के लिए हम लोग आज एग्रीकल्चर के बारे में सीख लेंगे। द मेन थिंग इज दैट हमारा एग्रीकल्चर जो है नैनो टेक्नोलॉजी, और हमारा एग्रीकल्चर में जो है कि ये ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कल्टीवेशन, ये दो शब्द को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्या है नैनो टेक्नोलॉजी और ऑर्गेनिक? अब ये नैनो टेक्नोलॉजी क्या है हम लोग जान लेते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी इज नथिंग। आज से 50-60 साल पहले जब सबसे प्रथम पहला बार कंप्यूटर बनाया गया तो एक 10 बाई 10 कमरा चाहिए होता था वो कंप्यूटर को रखने के लिए। तो जितना दिन गया तो क्या हुआ, वो कंप्यूटर धीरे धीरे छोटा होते 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 ऐसी हो गया, अभी वो सारा कंप्यूटर हमारी जेब में चला आया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नैनो टेक्नोलॉजी। मतलब एक बहुत बड़ा चीज को तकनीकी पद्धति से एकदम छोटा कर देने को कहते हैं नैनो। ठीक है। तो पहले क्या होता था, किसान जमीन में खाद या पानी या कीटनाशक देने के लिए उन लोगों को बैलगाड़ी करके बड़े बड़े बोरी उठा के ले जाना पड़ता था। अभी क्या होगा, अभी जेब में 2 एम्प्यूल 2 टैबलेट है ना, और ये छोटा सा डब्बा में चीज लेके वो चला जाएगा और वो खेती को जो जो खेती करना है वो खेती वो कर पाएगा, सिर्फ पॉकेट में चला जाएगा। इसीलिए इसको नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। अभी क्या है, ये हो गया नैनो टेक्नोलॉजी। अभी क्या है, अभी जो है वो है कि ऑर्गेनिक। क्यों ऑर्गेनिक, वाई ऑर्गेनिक? अच्छा से गौर से सुनो। आज से 100 साल पहले, ठीक है, जब खाद खाद जिसको कहते हैं फर्टिलाइजर, उसको कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था तो कुछ किसान को मालूम था कि वो जो काऊ डंग होता है ना, गोबर, वो गोबर को सारा साल सरा के एकदम काला काला नरम नरम सा मिट्टी जैसा बन जाता, उसको जमीन में देता। दैट इज फुल ऑफ नाइट्रोजन। और कुछ नहीं है, ये नाइट्रस कंपाउंड है, नाइट्रोजन से बनते हैं। ये गोबर सार सर सर के ये नाइट्रोजन बन जाते हैं, और नाइट्रोजन हमारी शरीर के लिए और पेड़ पौधे के लिए बहुत फायदेमंद होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट एंड ऑल्सो फॉर द ह्यूमन। ओके। तो अगर आप पूछेंगे तो सर 100 साल पहले तो खाद्यान्न का कॉन्सेप्ट नहीं था, कैसे होता? इसमें भी एक कुदरती चीज है। लोग जानते हैं आजकल कुदरत से जो चीज मिलता है ना उसको भूल जाते हैं, कुदरत को सलाम नहीं करते हैं। कुदरत जो नेचर, जो हमारी असली माँ है, ये जो जो महिला से, जो महिला की पेट से हम लोग पैदा हुए हैं, वो है तो एक माँ, ठीक है, वो मीडियम है। पर वो माँ जहां से आए वो भी माँ है, वो जहां से आए वो भी माँ है। ऐसे ही जाते जाते आप करोड़ों करोड़ों साल पीछे चले जाओगे तो तब कहाँ से आए? माँ। माँ कुदरत से आए। दैट इज द ओरिजिनल, द नेचर इज द ओरिजिनल मदर। आप देखो कितनी भयंकर चीज है। हम जो वायुमंडल में रहते हैं ना, हवा में, इस हवा में 3 हिस्सा होता है नाइट्रोजन का और 1 हिस्सा होता है ऑक्सीजन का, और बाकी कुछ छुटपुट कुछ गैसेस रहते हैं जैसे हीलियम, आर्गन, नियोन। ये कुछ काम के नहीं है, काम के नहीं है नहीं बोलेंगे, ये काम की है, पर वो हमारी बचने के लिए कोई काम के नहीं है। ठीक है। ये हम लोग तकनीकी कारण से, जैसे आर्गन हीलियम को हम लोग यूज करते हैं रेफ्रिजरेटर फ्रिज में यूज करते हैं। वो जो फिर बोलता है ना फ्रिज का गैस खत्म हो गया, या वो जो एसी का गैस खत्म हो गया, वो हीलियम से होता था, आर्गन से, नियोन से होता था। तो द मेन थिंग इज कि नाइट्रोजन है हमारी बचने के लिए, हमारी जिंदगी को पकड़ने के लिए, जिंदगी को लंबी करने के लिए, जिंदगी को निरोग करने के लिए, जिंदगी को बढ़ाने के लिए। एक बच्चा सा, इतना सा नन्हा सा बच्चा जब वो पैदा होता है ना, हाथ में चले जाते हैं और वो धीरे धीरे एक पूर्ण मानव बन जाते हैं।
ठीक है, ये सारा चीज होता है किस कारण? ये होता है नाइट्रोजन के कारण। नाइट्रोजन होता है ऐसे कंपाउंड जो हमारी शरीर को बढ़ाने के लिए काम करता है। तो जब खाद की यूज लोग नहीं जानते थे, तब कुदरत ने खाद बना के हम लोगों को खिलाते थे। कैसे? ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो वायु में रहते हैं, हवा में, परिमंडल में रहते हैं, ये आपस में कभी इसका कोई दोस्ती नहीं है, अलग अलग रहते हैं। और ये नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलाने के लिए कुदरत क्या किया? बरसात के समय आकाश में, आसमान में बादल ला दिया, और उसके बाद बादल से भयंकर तेज बिजली तैयार किया। वो बिजली का उत्ताप, जो उसका जो हीट और उसका जो पावर, वो पावर के जरिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फट से मिल जाते। गौर से सुनिए, जो नाइट्रोजन फ्री घूमता है वो कभी ऑक्सीजन के साथ प्यार नहीं होता है, उसका कोई उसको मिलावटी नहीं है। पर वो बिजली अगर चमकेगा, भयंकर उसका तेज है। आप देखे होंगे कोई पेड़ का ऊपर अगर बिजली गिरता है तो पेड़ एकदम हु करके जल जाते हैं। आप यू हैव सीन इट प्रोबेबली, इतना पावरफुल है वो। तो ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने वाले चीज कौन है? कुदरत। क्या किया? बिजली गिरा है, बिजली गिरा तो मिल गया। फिर उसका बाद क्या हुआ? बारिश के बूंदे निकाला है। बारिश के बूंदे क्या किया? वो नाइट्रोजन को धो धो के, हवा से धो के जमीन पे पहुंचा दिया। जमीन पे, जमीन में पहुंचेगा तो क्या होगा? पेड़ पौधा बड़ा होगा, फल होगा, धान होगा, आलू होगा, गेहूं होगा, गोभी होगा, जो हम लोग खाएंगे। देखिए असली माँ कौन है? अभी आप सोचिए। आपकी माँ माँ नहीं है, आपकी माँ एक माध्यम है। और आपकी माँ कहाँ से आए? उनकी माँ से। उनकी माँ कहाँ से? उनकी माँ से। उनकी माँ कहाँ से? उनकी माँ से। ऐसी करोड़ साल पीछे चले जाओ, वो कहाँ से आए? पता नहीं, है ना? ये कुदरती चीज है। तो अभी क्या हुआ? ये नाइट्रोजन पेड़ के लिए बहुत जरूरी है और जीवन के लिए भी जरूरी है। मनुष्य जीवन या कोई जानवर, जो छोटा छोटा कीड़े मकोड़े होता है ना, भेक होता है ना, भेक भेक मंडक मेंढक। देखो ये नाइट्रोजन कैसी हमारी जिंदगी में कैसी आराम देता है। देखो भेक कब चिल्लाता है? गाँव 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 करता है ना भेक। गाँव में जाएगा तो सुन पाओगे। वो बरसात की समय चिल्लाता है। क्यों? क्योंकि वो सबसे जमीन के करीब रहते हैं। सांप, स्नेक स्नेक जमीन के करीब रहते हैं। कछुआ, वो जो अर्थवर्म होता है ना, जमीन का करीब रहते हैं। तो नाइट्रोजन जमीन में इतना पहुंच जाते हैं ना, यकीन मानो उनकी शरीर में उल्लास आते हैं, आनंद आते हैं। इसीलिए सांप ने अंडा देते हैं, भेक ने चिल्लाते हैं, उसको संगिनी को ढूंढते हैं, क्योंकि उसको मिलन की समय आ गया। वो खुशी आनंद देते हैं इसके, जिसके जरिए उसको बच्चा बनेगा। और वो जो अर्थवर्म है, जो केचुआ होता है, मिट्टी का केचुआ, वो भी ये देता है, बच्चा देता है। ये है नाइट्रोजन की पावर। समझ गए? तो ये जो जमीन वाला, जो गोबर वाला खादान, इससे काम बहुत अच्छा चला लेते थे लोग। पर पॉपुलेशन जब बढ़ गया, पॉपुलेशन बढ़ने का कारण क्या हुआ? खाना का जरूरत ज्यादा पड़ा। इसीलिए जो जमीन में एक बार धान होता, उसको अभी 2 बार रोना पड़ा। ठीक है, रोपना पड़ा, जिसको रोपन बोलते हैं। ठीक है, बोना बोना, जिसको आप बोलते हैं बोना, बोनने का जरूरत पड़ा। तो उतना गोबर कहाँ से मिलेगा? इसीलिए हरित क्रांति का कॉन्सेप्ट है। हरित क्रांति मतलब ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, उसमें क्या किया? ये नाइट्रोजन वाला ये खाद का आर्टिफिशियली, केमिकली तैयार किया गया, और उसका साथ साथ कीटनाशक के भी इस्तेमाल शुरू हो गया। क्यों नाइट्रोजन वाला वो खादान जो फैक्ट्री में तैयार करके देने के लिए कीटनाशक का जरूरत पड़ा? क्योंकि ये आर्टिफिशियल है, ये कृत्रिम है। ठीक है, इसीलिए पेड़ पौधा में कीड़ा मकोड़ा लगना लगा। तो उसमें क्या हुआ जानते हैं? 2 नुकसान हुआ पिछले 50 साल में। हमारी देश नहीं, सारा पृथ्वी में ये जमीन का जो उसका जो उसको क्या कहते हैं, उगाई, हाँ, उपजाई उपजाई की जो क्षमता, वो धीरे धीरे कम होता गया। फर्टिलिटी रेट फर्टिलिटी स्टार्टेड रिड्यूसिंग टू ए वेरी ग्रेट एक्सटेंड। ट्रस्ट यू मी,
ये जमीन बचपन में हम लोगों का याद है, मेरा 65 साल उम्र है, मैं जो 8-10 साल का था ना, ये जमीन से ये धान काटने का बाद यकीन मानो हम लोग वो जमीन का ऊपर दौड़ते थे, खेलते थे, वो पतंग उड़ाते थे। हैं, खाली पांव, गांव का लड़का है ना, खाली पांव क्या आराम मिलता था जानते हैं। अभी तुम खाली पांव नहीं जा पाओगे जमीन में। अब जाओ, तुम्हारा एकदम पांव में छाला पड़ जाएगा, चमड़ा उठ जाएगा, कट जाएगा तुम्हारा पांव, इतनी डेंजरस है। जानते हैं ऐसी स्थिति बन चुके हैं। पिछले 50 साल हमने क्या किया जानते हैं, हमारा जो फर्टिलिटी स्ट्रेंथ जो जमीन का है उसको हम बर्बाद कर दिया, ये हरित क्रांति के नाम पे। इसीलिए ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट, ऑर्गेनिक बोले तो इतना सारा बात बोलना पड़ा, समझ गए। आप सुनो कैसे नुकसान पहुंचा, और भी सुनो, ये सुनने से भी आश्चर्य हो जाओगे। मेरा इतना प्यास लगता है ना रे, क्या हुआ, मेरा थोड़ा सा सर्दी जुकाम जैसी हुआ, गर्म पानी हम धीरे धीरे पी रहा हूं, नहीं तो सिर में दर्द भी हो रहा है और तबीयत भी ठीक रहा। तुम्हारा ट्रेनिंग लेने का आगे पहले ही हमको एक केरल की ट्रेनिंग लेना पड़ा, 8:25 तक उसका ट्रेनिंग चला, तो ये दिक्कत है। कोई बात नहीं, चलो काम तो करना है, जितना दिन जियोगे काम करते रहो, बस इतना ही। ये कंपनी अपना है, कंपनी का तरक्की होगा तो हमारा 12-14 लोगों का तरक्की होगा, ये समझ के मैं करता हूँ। कौन मुझे, मेरे को क्या देगा मालूम नहीं है, पर भगवान मेरे को देने के लिए तैयार हो जाएगा, ये तो मैं पक्का जानता हूँ, ये मेरा विश्वास है। तो एक्चुअली जो हुआ है जानते हैं, पुरानी जमाने में अगर आप पूछोगे, आपका बुजुर्ग को घर में अगर दादाजी जिंदा है तो पूछोगे कि जमीन में वो जो केकड़ा होता है ना, खेती में केकड़ा मिलता था। ये जो आमन आमन का जो चाष होता है, बरसात की पानी में जो धान होता है उसमें केकड़ा मिलता था। और धान कटने का बाद यकीन मानो जो संताल लोग होते हैं ना, आदिवासी, वो लोग क्या करते थे जानते हैं, वो अग्रहण अघ्रान अघ्रान और पौष का महीना का समय जब धान काटा जाता था, तब वो जमीन को खोद खोद के इतने बड़े बड़े चूहा पकड़ते थे, इतने बड़े बड़े चूहा, और उसको लोग खाते थे। अभी ये जहर डालते डालते ऐसी हो गया है जानते हैं, जमीन का जो फर्टिलिटी स्ट्रेंथ वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। क्यों हो चुका है, सुन लीजिए कारण। ये केमिकल गिरते 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 जमीन का जो जान है, जो जमीन का जो प्राण है, उसको वो खत्म हो गया। जमीन का प्राण क्या होता है, जमीन क्या बात करते हैं, जमीन क्या चलते हैं, जमीन क्या नाचते हैं, गाते हैं, नहीं। जमीन का जो शक्ति, उसका मतलब जमीन के अंदर ये जो काकड़ा आता था, ये जो चूहा आता था, और उसका साथ जानते हैं, ये जमीन को अगर मिट्टी को तुम हटा के माइक्रोस्कोप से देखोगे ना, करोड़ों करोड़ों उसमें जर्म होता है, जर्म। खास करके जिसको कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, मतलब नाइट्रोजन जो जरूरी होता है ना पेड़ पौधों को बड़ा बड़ा करने के लिए। तो ये कुदरत कितनी सुंदर है, देखो कितनी अच्छी माँ है, ये ऐसी ऐसी कीड़ा तैयार किया है, कि ऐसे ऐसी बैक्टीरिया तैयार किया है जो मिट्टी का नीचे बैठ के हवा से ऑक्सीजन पकड़ के गाछ को सप्लाई करता है, पेड़ पौधा को। इसको कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। कितनी भयंकर चीज है देखो। और उसको हम लोग क्या किया, ये जहर, कीटनाशक और ये डाल के खत्म कर दिया जमीन का जान। ये चीज बोलना पड़ेगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका आ जाएगा ना, तो आप सारा चीज को एकदम पानी के पानी समझ जाओगे। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि पावर ऑफ धन्वंतरी एग्री प्रोडक्ट्स। तो क्या है इसमें, प्रणब मेहुर सर हमारा जो जिनकी की सपना है कि बीमारी और बेरोजगार मुक्त भारत। तो आप पूछ सकते हैं कि सर ये इसका साथ बीमारी का क्या संपर्क है। यू मे आस्क मी दिस क्वेश्चन, कि अगर हमने खेती में ये ऑर्गेनिक चीज यूज करते हैं तो उसका बीमारी, आप सुनने से आश्चर्य हो जाओगे। हरित क्रांति जहां तक ज्यादा पहुंचे हैं, खास करके हरियाणा, पंजाब, पार्ट ऑफ राजस्थान,
एंड ऑल्सो इन पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, वहां पे कैंसर पेशेंट सबसे ज्यादा है। आप सुनने से आश्चर्य हो जाओगे, खास करके महिला कैंसर पेशेंट। इतना दिन आप लोग क्या सुने हैं? आप लोग सुने हैं कि दारू पीने से, सिगरेट पीने से कैंसर होता है, ठीक है। पर महिला है, जिंदगी में चाय के सिवा कुछ नहीं खाए हैं, कुछ नहीं पिए हैं, और ज्यादातर महिलाओं को लिवर में कैंसर हुए हैं। इट इज बिकॉज ऑफ द केमिकल पेस्टिसाइड एंड ऑल्सो द केमिकल खादान, केमिकल फर्टिलाइजर। इसलिए अगर हमने ये जो खेती करने का तरीका अगर जैविक चीज से करते हैं, ऑर्गेनिक चीज से, तो हमारा क्या होगा, हम बीमारी को रोक पाएंगे, ठीक है। ये सारे चीज हमारा सर्टिफिकेट्स है, आप देख सकते हैं। These are the beauty of our company, that we have procured all the big certificates as far as our quality is concerned, and these are the two main certificates which is given to Mr. Pranab Mehul for धन्वंतरी बायोसाइंस के लिए। ये प्रणब मेहर के सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने, हाँ आप देख सकते हैं, उन्होंने ये हासिल किया है, ये 2 सर्टिफिकेट्स, ठीक है। और ये हमारी सारा भारत में हमारी जो अवस्थान है, ये 7 स्टेट नॉर्थ ईस्ट में आप देख सकते हैं, ये छोड़ के जितने सारी स्टेट है भारत में, एवरीवेयर आपको मिलेगा। ये पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, 7 स्टेट्स, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, सारी जगह पे आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात तक। आज ही वो जो केरला का टीम का मीटिंग था ना, ये गुजरात का टीम कहाँ केरला है, देखो इधर केरला है, इधर गुजरात है, यहाँ से इन लोगों का टीम यहाँ चला गया, वही का ट्रेनिंग चल रहा था, ठीक है। ये हमारा हेड ऑफिस है और ये हमारी स्प्रेड है ऑल इंडिया में, कहाँ कहाँ भारत में हम लोग ऑलरेडी स्प्रेड कर चुके हैं। तो चलिए, फुल रेंज ऑफ प्रभावी कृषि उत्पादों की पूरी श्रृंखला और धन्वंतरी बायोसाइंस के लिए, ठीक है। अभी एक स्टैटिस्टिक्स आप लिख लो, आई विल गिव यू टाइम, आई विल नॉट टॉक नाउ, अभी हम नहीं बोलेंगे, ये आप लिख लो, ये जरूरी है आपके लिए, कि अगर एक किसान 100 रुपया खेती में खर्चा करते हैं, तो उन्होंने फर्टिलाइजर, खाद में खर्चा करता है 40 टका, इंसेक्टिसाइड मतलब वो कीटनाशक के लिए खर्चा करता है 30 टका, फंगिसाइड में खर्चा करता है 15 टका, बूस्टर के लिए खर्चा करता है 14 टका, और स्टिकर के लिए खर्चा करता है 1 टका। ये बूस्टर, स्टिकर, स्प्रेडर, ये क्या है मैं बाद में बताऊंगा, ये आप पहले लिखो टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट। आई विल जस्ट ब्रेक फॉर अ सेकेंड। सभी लीडर्स इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, और सर ने जो बोला है कि 100 रुपए में इतना इतना टका, इतना इतना परसेंटेज यहाँ यहाँ खर्च होता है, इसको ना लिख भी लीजिए, नहीं तो पता चला सिर्फ आपने स्क्रीनशॉट लिया और किस चीज के बारे में इस पे बात हुई ये आप भूल जाएंगे। इसलिए इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और लिख भी लीजिए। लिख लिया बाबू? हेलो, लिख लिया? यस सर। अच्छा, वेरी गुड। अभी देखो, हम लोग फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड देखें तो यहाँ 70 रुपया का खर्चा है, और हम लोग ये 70 रुपये में ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, समझ गए। जो सबसे बड़ा मार्केट है वहीं पे हमारा पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा रहेगा, तब क्या होगा, हमारा बिकाव भी ज्यादा होगा। इसलिए आपको बहुत गौर से और ध्यान से सुनना है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला। आप किसान बन जाओगे, ये ट्रेनिंग का बात देखना, ठीक है। चलो, अभी हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट है धन्वंतरी धरती गोल्ड, ठीक है। धन्वंतरी धरती गोल्ड क्या है? ये और कुछ नहीं, ये है जमीन को जान देने वाला चीज। जो जमीन को हमने, जो धरती को हमने
बर्बाद कर चुके हैं, वो बर्बादी से बचाने के लिए ये देखो यहाँ लिखा है एट एनी स्टेज, माने कभी भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी भी मतलब क्या है जानते हैं, एक फसल हो गया, वो फसल से दूसरा फसल जब आएगा, दूसरा उपज जो आएगा, उसका बीच में आप इसको मारो ना, क्या दिक्कत है? ये जमीन को जान को वापस करेगा। कोई खेती पड़ा हुआ है, एक साल उसमें कोई उपज नहीं आप निकले हैं, उसमें धरती गोल्ड मार के रखो। जितना धरती गोल्ड दोगे उतना ही जमीन का जान वापस आएगा। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप इसको किसान से बात करो। मान लो कि कोई 1 बीघा जमीन को वो खेती करता है, ठीक है। अभी 1 बीघा मतलब है 730 स्क्वायर फीट में 1 काठा होता है। तो उसको 20 से अगर अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो करीब 1500 स्क्वायर फीट में 1 बीघा जमीन होता है। आप कभी उसको समझाने का कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू कन्विंस हिम बाय एनी बिग बिग वर्ड। बड़े बड़े बात बोल के उसको कन्विंस मत करो। उसको बोलो सर आपका ये जो 1500 स्क्वायर फीट का जो जगह है ना, वहां पे 10 बाय 10 स्क्वायर फीट 100 स्क्वायर फीट मेरे को छोड़ दो। 1500 में 100 स्क्वायर फीट मेरे को छोड़ो और 1400 स्क्वायर फीट में आप अपना तरीका से आप खेती करो। ये 100 स्क्वायर फीट मैं खेती करूंगा, आपको दिखा दूंगा। एक ही जमीन, एक ही जगह, एक ही सब कुछ, ठीक है। आपका तरीका और हमारा तरीका, आप जो यूज करते हैं हम जो यूज करते हैं, आपको दिखाएंगे। यकीन मानिए इतना भयंकर रिजल्ट होगा। मान लो कि धान क्या करता है, उन लोगों का बीज तला रहता है। बीज तला मतलब जहां एक साथ एकदम धान छिड़काव करते हैं, छोटा छोटा पौधा निकालते हैं, वहां से उठा के अभी लाइन लगा के एकदम सीरियली जो फाइनल जो खेती करते हैं वहां पे लगाते हैं। और विश्वास करो, ये लगाने के बाद जो धनवंतरी धरती गोल्ड जो तुम्हारा जो 100 स्क्वायर फीट में जो यूज किया है ना, वो पौधा लगाने के बाद आप ये पौधा को उठाओ, तुम्हारा 100 स्क्वायर फीट वाला को उठाओ, और वो जो खेती किया है वो जो किसान, उसको 1400 स्क्वायर फीट वाला को उठाओ। उठा के दोनों को दिखाओ। उसका नीचे जो जड़ है ना, ये धरती गोल्ड दिया हुआ जमीन में ये जड़ होगा बहुत लंबा और झाड़ी में बहुत होगा, झाड़ी में। पर उनका होगा लंबा इतना नहीं होगा जड़, और झाड़ भी कम होगा। कहे जाते हैं कि अगर पेड़ पौधा की जो जड़ है वो अगर लंबाई में ज्यादा हो और झाड़ में ज्यादा हो, झाड़ी में, तो वो पौधा भयंकर शक्तिशाली होता है। वो पौधा की उपजाई जो क्षमता वो भयंकर होता है, बहुत ज्यादा वो फसल देता है। और सबसे बड़ा बात है जो किसानों की डर है कि उसमें कीड़ा मकोड़ा लगना, इसमें कीड़ा मकोड़ा कम लगेगा। जिसका हेल्थ अच्छा होता है ना, उसको कोरोना वगैरह ये इन्फ्लुएंजा बुखार बीमार ये वो नहीं होता है, क्योंकि उसका बॉडी का रेजिस्टेंस ज्यादा है। और ये धरती गोल्ड दिया हुआ जमीन में मिट्टी का इतनी फर्टिलिटी कैपेसिटी बढ़ाएगा कि ये कभी भी जानते हैं पेड़ पौधा को दुबला पतला नहीं होने देगा। समझ गए? यही है धरती गोल्ड की काम, और कुछ नहीं। ये पेड़ पौधा के लिए ही है, पर बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी को सुधारने वाले चीज है। वी आर करेक्टिंग द सॉइल, दैट्स ऑल। समझ गए सर? यस सर। कुछ लोग का मैसेज आ रहा है सर कि कैसे यूज करेंगे इसको, स्प्रे या पानी में कैसे डाल के? ये देखिए डोसेज है 500 ml पर एकड़, 200 लीटर पानी का साथ इसको मिला के छिड़काव करना। या जब स्प्रे, हाँ, और या जब वो जो सिंचाई होता है ना, पानी देता है जमीन में, हाँ हाँ, वो जब जो धान जब धान में वगैरह में पटाते वगैरह पानी देता है, वो पानी का कैनाल, हाँ। सोर्स, पानी का सोर्स जहां से पानी आके जमीन में आता है वहीं पे डाल दो।
अच्छा अच्छा। वो पानी का साथ धीरे धीरे बहते बहते चला जाएगा। ओके ठीक है, सर। हाँ, बस काम खत्म। समझ गए? बिल्कुल ये सर। पैकेजिंग क्या है? 500 ml HDPE बॉटल। HDPE मतलब का जान लीजिए, HDPE मतलब हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन। हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन बोतल। हाई, ये बोतल है इको फ्रेंडली। ये हमारी जो परिवेश है, हमारी जो एनवायरनमेंट है, उसके कोई नुकसान नहीं पहुंचते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, 3 स्टेज ऑफ ए प्लांट। एक पौधा का 3 चरण होते हैं। एक चरण है बढ़ोतरी चरण, जब पौधा बढ़ने लगता है। देखो, पहले कितना छोटा है, फिर थोड़ा बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। दिस इज कॉल्ड द ग्रोथ फेज। नेक्स्ट चरण क्या है? फ्लावरिंग फेज। एक किसान के साथ बात करो, वो बोलेगा कि मैं तो पेड़ पौधा को पहले बड़ा करेंगे, और फिर वो बड़ा पौधा में भयंकर फूल आएगी, और ज्यादा फूल आएगी तो मेरा फसल भी ज्यादा आएगी। दैट मीन्स देयर आर 3 स्टेज: growing stage, flowering stage and fruiting stage. Growing, flowering and fruiting. गौर से सुनो, ग्रोइंग, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग। किसान को क्या चाहिए? ये फ्रूटिंग चाहिए। जितना फसल, जितना उपज, उतना उसका फायदा। सो दे लुक फॉर द फ्रूटिंग, and that is why they are carefully taking step for growing and flowering. That's all. समझ गए? क्लियर सर? यस सर। हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, भयंकर इंटरेस्टिंग चीज आपको हम बता रहे हैं, है ना? यस सर। हाँ, अभी कोई हाथ उठाया, देखो क्या बोलना चाहते हैं। somebody raised hand. काशीनाथ जी क्या बोल रहे हो आप? नहीं सर, कुछ नहीं सर। कुछ वो नहीं? यस सर बोले आपको, मतलब अच्छा अच्छा अच्छा, एग्री किए कि आप जो ग्रेट समझा रहे ग्रेट हैं वो ग्रेट, समझ में आ रहा ओके ओके है। ओके। ग्रेट। चलो, अब क्या है, हम लोग और थोड़ा आगे जाएगी। इसका भी एक गहरा मतलब है। ये इसका अंदर भी कुछ बात है। ठीक है, ये लक्स बेनियन जिसको कहते हैं ना, अंदर की बात, ये अंदर की बात देखो। एक्चुअली हम लोग तो मोटा मोटा अगर देखेगा तो 3 स्टेज के बारे में सोचते हैं, पर आप जान लो, एक अच्छा किसान ये 10 स्टेज की सिवा और 2 स्टेज में बहुत ध्यान देते हैं। एक अच्छे किसान, अगर ये आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूं। ये 3 मेन स्टेज की सिवा किसान क्या करते हैं, और अच्छे किसान और 2 स्टेज में ध्यान देते हैं। ये देखो, दो जो व्हाइट ये जो पैच है, इसमें एक है ब्रांचिंग स्टेट, तना या शाखा को बढ़ने का स्थिति। मतलब अभी एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ग्रोइंग मतलब बढ़ेगा, ठीक है, बहुत अच्छा बढ़ेगा, पेड़ बहुत बढ़ेगा, ठीक है। तो अभी देखो, धान की पौधा लगाया, और धान की पौधा इतना बड़ा कि साला वो ताल गाछ, नारियल पेड़ का समान हो गया। वो फायदा होगा क्या? कुछ नहीं, जब तक फल नहीं नहीं होगा, आएगा। क्योंकि ये एबनॉर्मल ग्रोथ है। तो क्या होना चाहिए? उसकी जितनी शाखा प्रशाखाएं बढ़ेगी, जितनी पेड़ पौधा की शाखा प्रशाखाएं बढ़ते हैं, उतनी पेड़ पौधा को माना जाता है कि ये बड़ा हेल्दी है। सो दे लुक फॉर द ब्रांचिंग स्टेट, कितनी शाखा प्रशाखाएं उनको बढ़े। और दूसरा चीज देखो, एक अच्छा किसान हमेशा सोचते हैं कि हमारी फ्रूट, जो फल जिसके इंतजार मैं कर रहा हूं, ए फ्रूटिंग स्टेज, तो बहुत सारे फलों आए हैं, हर फूल में एक एक फल लगे हैं, पर एक हवा दिया तो सब गिर गया, थोड़ा सा तूफान आया तो सब गिर गया, बिना कारण फल एक पेड़ में 1000 फल आया, पर उससे 500-600 फल गिर गया।
ये उसके लिए नुकसान है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। इसीलिए वो सोचते हैं कि हमारा फल नहीं आना है, फल को मैच्योर करना है, नहीं गिरने का। एक गर्भिणी महिला की पेट में बच्चा आता है, गिर जाता है, तो माँ बन सकता है क्या? नहीं बन नहीं सकता सर। है। बच्चा है, गिर जाएगा तो फल तो बहुत पकड़ा, पर आधा से ज्यादा गिर गया। तो ये दोनों स्टेज में उन्होंने बड़ा जबरदस्त ध्यान देते हैं। तो कितना स्टेज हुआ कुल? हाउ मेनी 3 स्टेज? स्टेज। हाँ, 5. कुल हुआ 5। हम्म। तो तो हमारा कंपनी क्या किया जानते हैं? ये 5 स्टेज के लिए 5 किस्म की ये खाद लाया है। हमारा कंपनी 5 किस्म की खाद लाए हैं। हर स्थिति में एक एक खाद को हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ताकि हमारा जो उपज, जो प्रोडक्टिविटी एक भयंकर रूप ले, एक बहुत अच्छा हो जाए। तो इसीलिए ये जो 3 चरण है, ये 3 चरण की उपयोग क्या है? 3 चरण पर यहाँ दिखाया 1 2 3 4 5 दिखाया। 3 चरण नहीं बोलेंगे हम, 5 चरण के लिए बोलेंगे, ठीक है? तो क्या क्या है? स्टेज ग्रोइंग, स्टेज ब्रांचिंग, स्टेज फ्लावरिंग, स्टेज फ्रूट, मैच्योरिटी ऑफ फ्रूट, स्टेज फ्रूटिंग। इसमें ये एकदम वैज्ञानिक रूप से सत्य है कि नाइट्रोजन होना चाहिए, फास्फोरस होना चाहिए और पोटेशियम होना चाहिए, NPK। बाजार में जितनी खाद बेचते हैं सब में NPK सार कहते हैं, NPK खाद, ठीक है? ग्रोइंग स्टेज में ये सारे चीज का बड़ी संतुलन रूप से होना चाहिए, इसीलिए 19 19 19। ब्रांचिंग में क्या होता है कि हमको फास्फोरस ज्यादा चाहिए होता है, पोटेशियम नहीं चाहिए होता है। पोटेशियम बूढ़ापा में चाहिए होता है, जब फल बन जाएगा तब चाहिए होता है, इसीलिए देखो इसको 0 कर दिया। ये स्टेज में फास्फोरस का बहुत जरूरत होता है, इसीलिए 61 कर दिया और नाइट्रोजन को 12 कर दिया। समझ गए? पुष्पन चरण में नाइट्रोजन का जरूरत नहीं होता है, तब फास्फोरस की जरूरत, फास्फोरस और पोटाश की कॉम्बिनेशन की जरूरत होता है, इसलिए इसको 0 कर दिया, 52 34 कर दिया। फल जब बढ़ते हैं तब फास्फोरस की जरूरत ही नहीं होता है, तब नाइट्रोजन और पोटेशियम के कॉम्बिनेशन की जरूरत होता है, इसलिए इसको 0 कर दिया। ये 13 और 45। और फ्रूटिंग स्टेज में ये दोनों का जरूरत ही नहीं होता है, नाइट्रोजन और फास्फोरस की, तब क्या किया है? पोटेशियम को 50 कर दिए। देखो पहले दिन ये पढ़ाई में आप याद नहीं रख पाओगे, इसलिए ये स्क्रीनशॉट को आप स्क्रीनशॉट के हिसाब से ले लो। टेक दिस एज अ स्क्रीनशॉट। जब भी कोई किसान के साथ बात करोगे तब तुरंत इसका उपयोग करो। सबने अपना अपना स्क्रीनशॉट ले लो और इसको सेव करके रखो। यस ले सर, लिया? ले लिया है। हाँ बिल्कुल सर। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अभी आप सोचोगे कि अभी कहाँ कौन देना है। पहले तो हम बताए कि कौन कौन स्थिति में क्या क्या देना है। अभी हमारा प्रोडक्ट क्या है, इसीलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम दिखाएंगे कि कौन स्टेज में हमारा कौन सी प्रोडक्ट चलेगा। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप जानते हैं ये पावर पॉइंट बनाने का बाद हमने इसको भेजा था कहाँ? ये जो हमारा जो एग्रीकल्चर का जो मैन्युफैक्चरिंग जहाँ होता है, वहां का जो ट्रेनर है उसको भेजा। तो उन्होंने बोला, अरे बाप रे की भयानक चीज है दादा, आपने कितनी सुंदर सोचते हैं लोगों को समझाने के लिए। अरे बाप रे, इतना क्लियर कॉन्सेप्ट कर देते हैं आप सबको। हम बोले ये हमारा काम है भाई, इसीलिए तो लोग मेरे को इतना प्यार करता है, और कुछ नहीं। क्या तो गरम जल्दी है। हाँ। बिल्कुल दादा, हमने वहाँ पे होटल हॉलीडे इन में भी अटेंड किया था। जो आपका स्टार्टिंग है, बिल्कुल जो हिस्ट्री बताया कि कैसे जमीन खराब हुआ, ये चीज तो अल्टीमेट था। और बिल्कुल हाँ, बहुत अच्छे डिजाइन से आपने किया है कि लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, तो सब तुरंत बहुत समझ अच्छा लगा। जाएगा।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इजी वे में आप चीजों को बहुत इजी डिजाइन है। किए। अभी देखो ये जो प्रोडक्ट है और कौन स्टेज में क्या देना है, ये जो हम आपको पहले जो दिखाया ना, ये जो है, ये आपको क्यों लेने बोला, ये आपको हम इसीलिए लेने बोला कि ये बैकग्राउंड है कि कौन सी फेज में क्या देना है। ठीक है। हाँ, अब क्या कब देना, कौन सा देना है, अब ये होगा। बिल्कुल। अभी हम दिखाएंगे, ये तो बैकग्राउंड है, अभी यूज का बात होता है, इसीलिए मैंने इसको बनाया कि प्रोडक्ट क्या है। अभी देखो 19 वाला स्टेज में, मतलब जब ग्रोइंग स्टेज, तब न्यूट्रीफर्ट 19 चलेगा। ठीक है। ब्रांचिंग 1261 इसमें न्यूट्रीफर्ट 61 चलेगा। फ्लावरिंग स्टेज 05234 इसमें न्यूट्रीफर्ट 52 चलेगा। मैच्योरिटी ऑफ फ्रूट, फलों को बड़ा होने का स्थिति में 13-0-45 न्यूट्रीफर्ट 45 चलेगा। और फ्रूटिंग चरण में 0050 मतलब न्यूट्रीफर्ट 50 चलेगा। इसको आप, ये स्क्रीनशॉट को आप सेव करो। बहुत जबरदस्त है। कभी गड़बड़ नहीं होगा बाबू, बिल्कुल होने का चांस ही नहीं है। कोई होने का चांस नहीं है। क्योंकि 5 प्रोडक्ट कहाँ कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, ये हमेशा तुमको कंफ्यूज करते रहेगा। और ये लिस्ट तुम्हारा साथ रहेगा ना मोबाइल में, फटाक से खुलो और मारो और बोल दो उसको, बस आपका काम खत्म। बिल्कुल दादा। समझ गए? आज जाके क्लियर हुआ सर, क्योंकि होटल हॉलिडे इन में जो सर सिखाए थे, नो डाउट अच्छा प्रेजेंटेशन दिए थे, लेकिन लीडर लोग डाउनलोड बहुत पूछते रहते थे कि सर कब कैसे कौन यूज करता था, खुद कंफ्यूज हो जाते थे। और ये पीडीएफ के बाद आज मेरा क्लियर हो गया कि हाँ, एकदम अब जब भी जो स्टेज पूछेगा फटाक ये लो, फटाक से खोलेगा दिखा। और हाँ। ये मीटिंग का बाद मैं विनीत को ये भेज दूंगा, है ना। ठीक विनीत है मेरा सर। बहुत प्यारा भाई है, वो तुम्हारा पूरा टीम को ये डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, सेव कर लिया? हाँ हाँ सर। वेरी गुड। अभी चलो नेक्स्ट। अभी न्यूट्रीफर्ट 19 कब यूज करना है? अर्ली ग्रोथ स्टेज, जब बढ़ने का समय है। कैसे देना है? 500 ml न्यूट्रीफर्ट 19 200 लीटर पानी के साथ मिला के स्प्रे कर दो, काम खत्म हो जाएगा। क्या होगा? ये पेड़ पौधा का ग्रोथ को एक्सीलरेट करेगा। ठीक है। उसका जो कंड है, उस कंड को बढ़ाने के लिए, और पत्ते को एम्ब्रायो, पत्ते को जो भ्रूण होता है उसको बढ़ाने के लिए काम करेगा। ये प्लांट का हेल्थ और ये जो प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। क्या है? 500 ml एचडीपी। ये कुछ नहीं है, ये दिस इज द नरेशन अबाउट द प्रोडक्ट। ये आप देख लोगे तो तुरंत आपको समझ जाएगा, ये इसके बारे में कुछ बोलने के लिए कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। ये प्रोडक्ट का फीचर एंड बेनिफिट है। ठीक है। ये कब देना है? अर्ली ग्रोथ स्टेज ऑफ द प्लांट, जब ग्रोइंग स्टेज। ठीक है, ग्रोइंग स्टेज में देना है। समझ गए? ओके सर। हाँ सर। नो कंफ्यूजन। नो कंफ्यूजन। नेक्स्ट 52, जब पुष्पन की समय होता है, फ्लावरिंग स्टेज। फ्लावरिंग स्टेज में 52। देखो तुम जो स्क्रीनशॉट सेव किया है ना, हाँ हाँ वो हाँ। स्क्रीनशॉट में देखो 52 पुष्पन स्टेज में देता है। अच्छा, हाँ हाँ। देने का तरीका एक ही है, 500 ml पर एकड़ 200 लीटर पानी में मिला के स्प्रे कर दो। क्या होता है? फ्लावर बहुत अच्छा आएगा। तो जितना ज्यादा फूल उतना ज्यादा फल। ठीक है। नेक्स्ट 50, कब देना है? फ्रूटिंग स्टेज में देना है। कैसे देना है? 2 पर एकड़ 200 लीटर पानी में 500 ml डालो, बस काम खत्म। पोटेशियम और सल्फर क्या करता है? प्लांट को, हेल्थ को रीजेनरेट करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इट रीजेनरेट द हेल्थ ऑफ द प्लांट। मतलब जब कोई माँ की पेट में बच्चा आता है ना, तो माँ क्या करता है, उनका शरीर का जितनी पौष्टिकता है सब बच्चा को दे देता है ताकि बच्चा बढ़े। उसमें क्या होता है? माँ की शरीर कमजोर होता है,
तो अगर पौष्टिकता को हमने बढ़ा दिया शरीर में, तो माँ की पौष्टिकता को देने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बच्चा खुद ब खुद बढ़ जाएगा और माँ की सेहत भी ठीक रहेगा। तो इसीलिए जब पेड़ पौधा में बच्चा आता है तो ये देने से क्या होता है, माँ मतलब पेड़ पौधा की हेल्थ को अच्छा रखेगा और उसके जरिए क्या होगा, ये समस्या खत्म हो जाएगी। पेड़ पौधा भी बहुत ताकतवर होगा और बच्चा भी बहुत ताकतवर होगी। ठीक है। 61 का द स्टेज ऑफ बिल्डिंग ऑफ द ब्रांच, ये जो 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 ब्रांचिंग स्टेज, ब्रांचिंग, वो जो न्यूट्रीफर्ट 19 का बाद न्यूट्रीफर्ट 61 ये देना है, जब ब्रांच निकालते हैं, शाखा प्रशाखाएं, तना जब बढ़ते हैं। ठीक है। यस सर। हाँ, नेक्स्ट ये देना है बस ही, एकड़ में पर एकड़ में 200 लीटर पानी के में 500 ml मिला के डालो। ठीक है। नेक्स्ट 45 क्या देना है, एट द यील्डिंग ऑफ फ्रूट, जब फल बड़ा होता है। ठीक है। इस प्लेस इफेक्टिव रोल इन प्लांट प्रोटीन सप्लाई, प्लांट को प्रोटीन की जरूरत है अभी। ठीक है। क्वालिटी ऑफ कलर, एरोमा एंड साइज ऑफ द फ्रूट, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो फल चाहते हैं, जो उपज हमको चाहिए होता है, वो उपज क्या क्या होता है जानते हैं, उसका क्वालिटी, कलर, उसका सुगंध और उसका साइज बड़ा होता है। और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इट स्ट्रेंथेन्स द पील ऑफ द फ्रूट, वो जो छिलका होता है ना फलों की या जो सब्जी की जो छिलका होता है, उसको बहुत ताकतवर करते हैं। आप देखो एक छोटा सा एग्जांपल, आपने बहुत टमाटो उपजाया बहुत, और वो टमाटो आप खेती से टोकरी में भर के शहर में भेज दो बेचने के लिए, और अगर उसका छिलका कमजोर होगा ना तो जाते जाते आधा से भी ज्यादा टमाटर वो गल जाएगा, वो उसका छिलका नरम हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। मतलब खरीदने वाला खरीदेगा, उसका तुमको दाम कम देगा। बोलो तुम लाते लाते देखो 100 किलो टमाटो लाया तो 20 किलो 30 किलो 40 किलो खराब ही हो गया, उसको फेंकना पड़ेगा। इसीलिए पिल ऑफ द फ्रूट इज इंपॉर्टेंट। कश्मीर से एप्पल आ रहा है, वो एप्पल का अगर छिलका मजबूत नहीं होगा तो आते आते वो एप्पल खराब हो जाएगा। इसीलिए न्यूट्रीफर्ट 45 इसको बहुत मजबूत बनाते हैं। अभी ये जो बूस्टर, अभी एक प्रोडक्ट है फ्लावरिंग बूस्टर। फ्लावरिंग बूस्टर क्या है, ये बूस्टर इज ए वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। बूस्टर क्या है जानते हैं, बूस्टर नहीं जानते हैं एनीबॉडी? बूस्टर का कॉन्सेप्ट क्या है जानते हैं एनीबॉडी? फ्लावर और प्लांट का ग्रोथ जो नहीं, बूस्टर का कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा ग्रोथ देना सर, स्ट्रेंथनिंग सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहा था। और कोई एनीबॉडी एल्स? और कोई है जो बता सकते हैं बूस्टर का मतलब क्या है? स्ट्रेंथनिंग सर। हाँ, स्ट्रेंथनिंग तो ठीक है, पर बूस्टर का एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है? सर कोई भी चीज अगर है तो उसको रेट उसका बढ़ा देता है, फास्ट कर देता है। सुन लो, एक एग्जांपल देने से आपको समझ में आ जाएगा। देखो हम लोग जो मोबाइल में बात करते हैं ना, ये मोबाइल में बात करने के लिए एक टावर की जरूरत होता है। आप देखोगे कुछ दूर 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 में एक एक करके टावर बिठाते हैं। क्यों? क्योंकि एक मास्टर सर्वर है, कोई भी कंपनी के, एयरटेल बोलो, BSNL बोलो, कोई भी कंपनी का बोलो। ठीक है। ये क्या करते हैं, एक मास्टर सर्वर से तुम्हारा सिग्नल लेते हैं और तुम्हारा सिग्नल को रिसीव करके दूसरे व्यक्ति को पास भेजता है, यही काम है। तो मैं बैठा हूं कोलकाता में और तुम अभी बैठे हो, मान लो कि अभी पटना में ये बैठे हैं हमारा मित्र। ठीक है। तो
बीच में ये सिग्नल जाते 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 वो कमजोर हो जाएगी और बीच में खो जाएगी। इसीलिए ये मोबाइल कंपनी को क्या करना होता है, जहां कम हो जाते हैं वहीं पे एक टावर लगा देते हैं। क्या करते हैं वो टावर, उसको रिसीव करता है, उसको पावर देता है, उसको नया ताकत देके उस सिग्नल को फिर उसको फेंकता है आसमान में। फिर वो जाते 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 फिर कमजोर हो जाते हैं। तो ये दूरियां, एक टावर से एक टावर की दूरियां इस हिसाब से किया जाता है कि जब कमजोर पड़ेगा वहां टावर बिठा दो, और फिर जो कमजोर पड़ जाएगा फिर टावर बिठा दो। दिस इज कॉल्ड बूस्टिंग ऑफ द एनर्जी, बूस्टिंग ऑफ द सिग्नल, बूस्टिंग ऑफ द स्ट्रेंथ। ये जो आप लोग जो शब्द यूज किए ना, स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं, सिग्नल बढ़ा देते हैं, उसको मजबूत कर देते हैं। तो ये पेड़ पौधा जब बड़ा होता है ना, तो उसको तो पुष्पन ऑटोमेटिकली होता है, फ्लावर ऑटोमेटिकली होता है। कोई भी जंगल में अगर एक पेड़ होगा ना, उसका भी फूल होगा, ऐसे बात नहीं है कि उसका फूल नहीं होगा। पर अगर हम ऐसी कुछ करते हैं कि नॉर्मली उसका 5 फूल होता है, तो ऐसे कुछ किया साला 50 फूल हो गया। समझ गए? दिस इज कॉल्ड बूस्टिंग, दिस इज कॉल्ड बूस्टर। तो धन्वंतरी फ्लावरिंग बूस्टर का काम क्या है कि जब हम देखेंगे कि ये पौधा साला अभी फूल देने का टाइम हो गया, फूल आ रहा है, मारो उसमें बूस्टर, साला 10 फूल की जगह 100 फूल आ जाएगी। समझ गए? इसीलिए ये फ्लावरिंग बूस्टर का काम क्या है, नॉट ओनली गिव द फ्लावर, not only to give the flower, it increases the rate of flowering, it increases the rate of flowering। देखो हम ये कर्सर को यहाँ दिखाता है, ठीक है? ये क्या करता है, जितना फूल बढ़ेगा उतना यील्ड बढ़ेगा, ठीक है? और कैसे देना है आप देखो, हमने जो नैनो नैनो का बात कर रहा था, क्या है, 15 लीटर पानी में 1 ml, वो जो इंजेक्शन जैसी है, एम्प्यूल, दिस इज लाइक एम्प्यूल। वो जो इंजेक्शन की एम्प्यूल होता है, वो जो हाथ में मारता है ना इंजेक्शन, एक शीशा का होता है एम्प्यूल, उसको घस के काटते हैं, तोड़ते हैं, फिर उससे खींचते हैं और हाथ में डाल देते हैं, एम्प्यूल। अब जेब में लाके जा सकते हैं। ये जो पैकेजिंग है हमारा, 10 एम्प्यूल का एक बॉक्सा है। 10 एम्प्यूल कितना में होगा, 1 एकड़ जमीन में 10 ml देना है। कैसे देना है, 15 लीटर पानी में 1 ml डालो, वैसे 15 मतलब 150 लीटर पानी में 10 लीटर डालो, और जब फूल आते हैं स्प्रे मार दो। देखो मैजिक, मजा देखो, धनाधन फूल बढ़ते रहेगा। समझ गए? एनी यस इशू? सर। नो सर। नो प्रॉब्लम, एक्सीलेंट। चलो ये है फ्लावरिंग बूस्टर। अभी फ्लावरिंग बूस्टर का साथ क्या देना है, कब देना है? अभी लोग पूछ सकते हैं, सर आपने तो फ्लावरिंग बूस्टर बोल दिया, कब देना है? देखो न्यूट्रीफर्ट 52 जो है, ये न्यूट्रीफर्ट 52 फ्लावरिंग स्टेज में देना है। इसीलिए फ्लावरिंग स्टेज में जब आप न्यूट्रीफर्ट 52 दोगे, उसका साथ फ्लावरिंग बूस्टर ऐड कर दो, दे के मारो, मे क्रिएट हैवॉक इन द फ्लावरिंग स्टेज। ये दोनों को ऐड कर दोगे और उसको स्प्रे मार दोगे, तो ये तो धन्वंतरी न्यूट्रीफर्ट 52 फूल बढ़ाने के लिए जितनी पौष्टिकता चाहिए वो सब देगा। और ये पौष्टिकता में अगर 100 फूल आते हैं, उसका साथ अगर बूस्टर मार दोगे तो 1000 फूल हो जाएगा। दैट इज द साइंस ऑफ यूजिंग दिस। ठीक है, समझ गए? ये भेज देंगे Yes, आपको, घबराओ मत। यस यस सर। नेक्स्ट सर चलिए। ये न्यूट्रीफॉर वगैरह जो है, Excuse me, ये sir. पेडी और वेट क्रॉप्स में तो यूज कर सकते हैं। हाँ एक्सक्यूज सर,
बोलो। सर मेरा वॉइस आ रहा सर? हाँ आ रहा है बोलो ना। सर हमने ये जो दोनों प्रोडक्ट है, दोनों प्रोडक्ट घोल एक में बना के हम लोगों ने डाला था, तब भी रिजल्ट अच्छा खासा मिल गया। हाँ, एक साथ मिला के डालना है तब तो क्या, यस लेबर खर्चा बच जाएगा। दोनों को अलग अलग स्प्रे करेगा तो तुमको उसका रोज देना पड़ेगा। यस यस उसको जो दोहारी जो क्या कहते हैं हिंदी में, उसको मजदूरी। मजदूरी और दिहाड़ी देना पड़ेगा। यस ठीक है, ये एक साथ मार दो बस, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए। थैंक यू। नेक्स्ट चलो, धन्वंतरी दोस्त। दोस्त क्या है? ग्रोइंग स्टेज ऑफ द प्लांट। दोस्त मतलब दोस्त, दोस्त मतलब फ्रेंड। ग्रोइंग स्टेज में इसको देना है। क्या होगा, इस ये हार्मोन है, एक्चुअली दिस इज नथिंग बट हार्मोन। 10 टैबलेट है, 200 लीटर पानी के साथ मिला के, या 15 लीटर पानी में एक टैबलेट, क्या अभी देखो टैबलेट फॉर्म में है ये पैकेजिंग कैसा है, एक डब्बा में 10 टैबलेट है। ये 10 टैबलेट में क्या होगा, 1 एकड़ में आपको खेती करने के लिए काफी है। समझ गए। तो ये और कुछ नहीं, ये ग्रोइंग स्टेज में कौन सी खाद यूज करना चाहिए, न्यूट्रीफर्ट 19। ठीक है, 19 19 19। इसीलिए देखो क्या करेगा ये, हम ये धन्वंतरी टैबलेट का साथ धन्वंतरी न्यूट्रीफर्ट 19 यूज करेंगे। ये हार्मोन की काम करेगा, ये खाद्यान्न की काम करेगा। कितना इंटरेस्टिंग चीज है देखो। ये नीचे लिखा है देखो, मेक क्रिएट हैवॉक इन द ग्रोथ स्टेज ऑफ द प्लांट। एक तरफ तो आप दे रहे हैं उसका खाद, उसकी परिपूर्ण पोषण, और उसका साथ हार्मोन भी डाल देते हो, बस काम खत्म। ठीक है, तो 2 टैबलेट क्या करेगा, 15 लीटर पानी में जैसे मिलाना है मिलाओ, या 200 लीटर पानी में 500 ml धन्वंतरी न्यूट्रीफर्ट 19 यूज करो। उसमें 10 टैबलेट दे दो, 1 एकड़ जमीन में उसको छिटकारा कर दो, छिड़काओ, बस काम खत्म। समझ गए। ये है दोस्त। प्लांट केयर, ये देखो, दिस इज कॉल्ड इम्यूनिटी बूस्टर। इम्यूनिटी, फिर बूस्टर शब्द आया। पेड़ पौधे की खुद का एक शक्ति होता है, इम्यूनिटी का शक्ति। हर व्यक्ति का पास इम्यूनिटी का शक्ति होता है, हर पेड़ पौधा का इम्यूनिटी होता है। पर इंसान को बीमारी और पेड़ पौधा की बीमारी में बहुत फर्क है। गौर से सुनो, गौर से सुनो। इंसान की बीमारी के साथ पेड़ पौधे की बीमारी का बहुत अंतर होता है। क्यों बोले तो सुन लो। इंसान की बीमारी खुद ब खुद नहीं आते हैं, कोई भी बीमारी खुद ब खुद नहीं आता है। क्या होता है, इंसान बीमारी को बुलाते हैं। कैसे बुलाते हैं, उसको खान पान, रहन सहन, लाइफस्टाइल, उसको फूड हैबिट, ये सारा चीज अगर सही नहीं है तो इंसान को बीमार पड़ता है। वो बुला बुला के लाते हैं इंसान बीमारी को। पर पेड़ पौधा तो इंसान की जैसे नहीं है, वो होटल में थोड़ी खाता है। पेड़ पौधा दारू पीता है क्या? पेड़ पौधा सिगरेट पीता है क्या? पेड़ पौधा फास्ट फूड खाता है क्या? नहीं खाते हैं। फिर भी पेड़ पौधा का बीमारी होता है, क्यों जानते हैं? देखो, ये बेनिफिट भी लिखा है, हम कर्सर जहां लाया है, ये देखो, एनवायरमेंटल स्ट्रेस के लिए उसको बीमारी होते हैं। ये एनवायरमेंटल स्ट्रेस क्या है, इसके बारे में जानकारी ले लो। छोटा सा 1 लाइन में बताऊंगा। गोभी कब होता है, गर्मी में या ठंडा में? गोभी गोभी ठंडा में, ठंडा में। ठंडा में होता है। ठंडा में। हाँ, ठंडा में होता है। ठंडा अच्छा, अभी देखो, ठंडा का टाइम अगर ठंडा नहीं होगा, उस समय अगर वो बादल आसमान में आ गया, बारिश हो गया, और गर्मी की एहसास महसूस करने लगा, तो उसको क्या कहेंगे? उसको एनवायरमेंटल स्ट्रेस कहेंगे। पेड़ पौधा के लिए ये कारण है बीमारी होने की।
इसीलिए जो खेती जो करते हैं ना किसान, वो आसमान की तरफ देख के समझ जाते हैं कि हमने गोभी लगाया, और जब 15 दिन का बाद वो 3-4 इंच का बड़ा होगा वो पौधा, तब ये जमीन में बारिश होने का है। जब ठंडा गिरना चाहिए, जब ओस गिरना चाहिए, तब ये बारिश होने वाला है। इसीलिए देखो कब इसको इस्तेमाल करना है, ऑल स्टेज। ऑल स्टेज मतलब अगर किसान देखते हैं कि ठंडक की जगह ये गर्मी होने वाला है, बादल आने वाला है, बारिश होने वाला है, तो तुरंत इसको यूज कर देगा पहले से, ताकि उसको इम्यूनिटी को हम बढ़ा देंगे, उसको रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ा देंगे। तो एनवायरमेंटल स्ट्रेस के कारण जो उसको नुकसान पहुंचता वो नहीं पहुंचेंगे। दैट्स ऑल। समझ गए? यस सर। हाँ, दिस इज कॉल्ड धन्वंतरी प्लांट केयर इम्यूनिटी बूस्टर। इसका पैकेजिंग क्या है? 1 ml का 10 एम्प्यूल है एक बॉक्स में। और कितना देना है? 15 लीटर पानी में 1 ml देना है, और एकड़ में 200 लीटर पानी के साथ 10 एम्प्यूल घोल के छिटकारा कर दो, काम खत्म। नेक्स्ट, फ्रूट बूस्टर। वंस अगेन बूस्टर शब्द आ गया, मतलब जैसे फ्लावरिंग बूस्टर था, फूल बढ़ाने वाले चीज, वैसे ये फ्रूट बढ़ाने वाले, फल बढ़ाने वाले चीज। एट द स्टेज ऑफ फ्रूटिंग कब यूज करना है? हम जब किसान देखेगा कि अरे भैया ये पौधा में फल आना शुरू हो गया, तो क्या करेगा? 4 ml प्रति एकड़ में। अभी आप सोच सकते हो 200 लीटर पानी में 4 ml डालोगे 200 लीटर पानी में 4 ml डालना काफी है। इसको नैनो क्या, माइक्रो सुपर नैनो कॉन्सेप्ट कहोगे। अभी पार एकड़ मतलब क्या है? पार एकड़ मतलब 3 बीघा। अगर जिसको 1 बीघा है वो क्या करेगा? रेशियो डिवाइड कर लेगा उससे। कैसे करेगा? थोड़ा कम बेस करके सर। हाँ सर 6 बीघा होता है 1 एकड़ में। हाँ, सर 6 बीघा होता है एकड़ में। एकड़ 3 बीघा में होता है हमारे यहाँ का हिसाब से। तुम्हारे जमीन का हिसाब क्या जानते नहीं। 20 काठा में 1 बीघा और 3 बीघा में 1 एकड़ होता है। तुम्हारा बीघा कितना काठा में होता है? सर 20 में ही होता है। 6 एकड़ में काठा नहीं होता है, 3 एकड़ में काठा, 3 बीघा में काठा एकड़ होता वो सर डिसमिल में डिफरेंट होगा, क्योंकि कहीं पे हाँ, डिसमिल का 1 बीघा होता है, कहीं पे 86 का होता है, कहीं पे 42 डिसमिल होता है। तो वो इसलिए मैंने पहले क्या बोल दिया याद है कि वहां का अलग होगा। नहीं, एक काठा मतलब 720 स्क्वायर फीट। हाँ, 720 स्क्वायर फीट होता है। हाँ, अभी तुम हिसाब कर लो, क्या दिक्कत है? समझ गए? तो अभी देखो 1 एकड़ में 4 ml, तो 1 बीघा में कितना होगा? 1.3 ml, 1.33 ml। कितना दिक्कत होगा देखो। इतनी नैनो टेक्नोलॉजी हो गया कि आप क्या करोगे, आप सोचो। ठीक है, तो ये क्या करेगा? फ्रूट साइज बढ़ाएगा, फ्रूट ड्रॉप कम करेगा। ये जो हम बोल रहा था ना कि फल हुआ, 1 महीना का पेट में बच्चा आता है और वो 3 महीना 4 महीने में गिर जाता है, which is called fruit drop। क्या फायदा होगा? वो माँ बनेगा? नहीं। वैसे एक पेड़ में 100 फ्रूट आया और 40 फ्रूट गिर गया, तो नुकसान है ना। तो फ्रूट बूस्टर क्या करेगा? ये रिड्यूस करेगा फ्रूट ड्रॉप, फल गिरने का वो जो प्रतिशत उसको कम कर देगा। ओके, पैकेजिंग है 2 ml का एम्प्यूल है बस। चलिए नेक्स्ट प्रोडक्ट, धन्वंतरी फ्रूट बूस्टर और न्यूट्रीवर्ट 45 एक साथ मार दो। न्यूट्रीवर्ट 45 कब देना पड़ता है? न्यूट्रीवर्ट 45 तभी देना पड़ता है जब फल आता है। तो ये दोनों को मिला दो, स्प्रे मार दो, काम खत्म। ठीक है? यस ये सर। अविश्वास रूप से हैवॉक रिजल्ट करेगा फ्रूटिंग स्टेज ऑफ द प्लांट में। ठीक है?
यस सर। चलिए नेक्स्ट, अभी कीटनाशक के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप रख लो, ये जरूरी है, ठीक है। कीटनाशक के प्रकार, हाउ मेनी ऑफ दिस कीटनाशक, जिसको बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। पेस्ट मतलब जो नुकसान पहुंचने वाले जो कीड़ा कीट होता है। ये दो किस्म का होता है, एक है चूसने वाले कीट, सैकिंग पेस्ट, चूस चूस के पौधों को बर्बाद करते हैं। दूसरा है चबाने वाले पेस्ट, चबा चबा के पेड़ को एकदम बर्बाद कर देते हैं। चबाने वाले कीट में क्या है, तुम बाहर से देख पाओगे कि ये बाहरी हिस्से से चबा चबा के खत्म कर देते हैं, ठीक है। और दूसरा किस्म का चबाने वाले जो है वो अंदर से चबाते हैं, जो तुम बाहर से नहीं देख पाओगे, भीतरी भीतरी में इसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। इन सब के लिए हम लोगों का क्या प्रोडक्ट है, देखो ये चूसने वाले कीट के लिए है हमारे डीबीएस रक्षक। डीबीएस रक्षक क्या देना है, कैसे देना है, 15 लीटर पानी में 2 ml डाल दो और 7 दिन बाद 2 बार स्प्रे कर दो। सोमवार को एक बार मार, फिर सोमवार को एक बार दे दो, काम खत्म। बाहरी वाले चबाने वाले जो होता है वो है कि हमारी डीबीएस अग्नि 3 ml 15 लीटर में मिलाओ और 7 दिन में एक एक बार करके स्प्रे कर दो, ठीक है। और भीतरी वाले चबाने वाले जो होता है वो है डीबीएस कोबरा, 3 ml 15 लीटर में दे दो और 7-7 दिन में एक बार स्प्रे कर दो। अभी देखो इसका नीचे एक लाइन लिखा है, रूट फ्रूट शूट स्टेम, जड़ फल अंकुर तना। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, ये क्या है बोलो, एनीबॉडी कैन से। भीतरी वाले चबाने वाले, अंदर से चबाने वाले जो कीड़े होते हैं उसको 4 प्रकार होता है, रूट फ्रूट शूट स्टेम। रूट मतलब जो उपजाई, जो फसल हमारी रूट की जरिए मिलता है, जैसे अदरक, आलू, हल्दी, बीट, गाजर, ये सारे रूट वाले फ्रूट है, ये रूट वाले फसल है। फ्रूट क्या है, जो बाहर से दिखाई देते हैं, जैसे अमरूद, आम, जामुन, अनानास, हम बाहर से देख सकते हैं फ्रूट, इसको बर्बाद करते हैं अंदर से। 3 नंबर है शूट। शूट वाले सब्जी क्या है, कोई बोल सकता है? शूट मतलब भ्रूण, भ्रूण से सब्जी होता है, कौन सी, एनीबॉडी बोलना, दिमाग लगा बे। गोभी सर, गोभी। उठ, गोभी शूट वाला नहीं है। मूली सर, मूली। नहीं, मूली तो रूट हो गया ना। रूट वाले है। नारियल सर, नारियल। नारियल शूट वाले नहीं है। अरे 2-4 और कोई बोलो, कहीं मिल जाए। चना सर, कैबेज। मटर सर, मटर टमाटर। वेरी गुड, मटर, सोयाबीन। हाँ, इसका हाँ, क्या होता है जानते हैं, ये ऐसा वो लता जैसी होता है, लता, और उसका एक भ्रूण निकला और वो शूट, शूट मतलब भ्रूण, अंकुर हाँ, निकला, हाँ, वो साला हाँ। पत्ता बनेगा या मटर बनेगा तुम नहीं समझोगे, सही बात सर। जब बना तब तुम समझोगे। जैसे सोयाबीन, इसको शूट शूट फसल बोलते हैं, शूट उपजाए, वो पत्ता जी। बनेगी या मटर बनेगी तुम नहीं समझोगे, जब बनेगी तब समझोगे, ठीक है। और ये स्टेम वाला उपजाई क्या है, स्टेम वाला जो फसल, आलू हुआ सर, जैसे। अरे आलू तो रूट में जाता है। सूटी सर।
सहजन जिसको बोला जाता है। नहीं, सहजन जो गन्ना, है, सहजन जो गन्ना है, गन्ना सर। सहजन जो है, यस, सहजन, गन्ना। गन्ना वेरी हो गया गुड, सर। वेरी गुड, गन्ना। गन्ना। गन्ना एक कंड है, ये पेड़ का कंड है, तना है, ठीक है, इससे हम रस निकालते हैं। ये चारों में अंदर अंदर से खा लेता है, तो उसको वो अंदर अंदर से खा लेता है, भीतरी भीतरी चबाना। इसको संभालने के लिए हम लोग को ये करना पड़ेगा, समझ गया? कितना इंटरेस्टिंग है, देखो, रूट फ्रूट शूट स्टेम, ठीक है, इसके लिए क्या देना है? डीवीएस कोबरा। ये नाम भी भयंकर है, कोबरा सारा, ठीक है। तो ये इसके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे, ये आप पढ़ लोगे, वेरी सिंपल, हम तुमको बेसिक चीज समझा दिया। तो ये क्या है? ये अग्नि है, कोबरा है, रक्षक है, बस काम खत्म। ये तीन चीज के बारे में हमने डिटेल्स बोल दिया। कितने में क्या देना है वो हम आप भी वो इसको भेज देता है, उससे ले लो, ठीक है। अगर फंगी पकड़ते हैं तो फंगीसाइड हमारा है, फंगीसाइड है धन्वंतरी फंगी, बैक्टीरियल ब्लाइट एंड सीड ब्लाइट। धान की क्या होता है जानते हैं? धान की जब वो अंदर से जब उसका उपजाई, उसका वो जो उगालते हैं, जो निकालते हैं ना, उसका धान की जो शूट वहीं पे पकड़ लेता है, ठीक है। उसको कहते हैं बैक्टीरियल ब्लाइट एंड सीड ब्लाइट। सीड ब्लाइट मतलब अंदर से उसको खोखला कर देते हैं, ठीक है। इसको बचाने के लिए हमारा धन्वंतरी फांगी है ना। और कैसे देना है? 250 ml पर एकड़ 200 लीटर पानी के साथ मिला के। इसका डोसेज थोड़ा स्ट्रॉन्ग देना पड़ता है, इसलिए 200 ml में 250 ml, 200 लीटर में 250 ml देना पड़ता है। अच्छा, अभी क्या है? न्यूट्रीलॉक। न्यूट्रीलॉक इज ए वेरी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट। आपने एक काम करोगे, घर में एक छोटा सा ग्लास लोगे और वो ग्लास में आप आधा टैबलेट न्यूट्रीलॉक डाल दो, डाल के छोड़, आप यकीन मानो वो पूरा एक ग्लास जेली जैसा बन जाएगा। जेली, जेली होता है ना, पेड़ गुआवा की, ये टमाटर की जेली, जेली जैसा। कभी भी उंगली लगाओगे देखोगे वो भीगा भीगा है, गीला गीला है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि किसानों की जो सिंचाई की जो खर्चा होता है उसको बचाते हैं, सिंचाई की खर्चा बचाते हैं। आलू में फसल है, ठीक है, तो आलू में ठंडा का टाइम में पानी देना पड़ता है, 15-20 दिन के अंतर अंदर पानी देना पड़ता है, ठीक है। मतलब महीना में 3 महीना में तो 4 बार पानी देना ही जरूरत है। और ये सिंचाई के लिए बहुत खर्चा होता है। तो बोलते हैं कि 8 फुट बाई 8 फुट जगह में, ठीक है, अच्छा से गौर से सुनो, 8 फुट बाई 8 फुट जगह में आप अगर, है ना, आप अगर ये न्यूट्रीलॉक टैबलेट को 3-4 इंच वो ये देखो 3 से 4 इंच जो मिट्टी को खोद के उसमें एक टैबलेट डाल दो और मिट्टी से उसको बुझा दो और उसमें सफिशिएंट एक बार पानी दे दो, बस काम खत्म। वो किसी भी स्थिति में मिट्टी का पानी को बाहर नहीं निकालने देगा, मतलब सिंचाई का खर्चा कम होते जाएगा। सिंचाई का जो खर्चा होता है वो कम होते जाएगा हर बार के लिए। आलू में कम से कम 6 बार पानी देने का जरूरत होता है 3 महीने में। न्यूट्रीलॉक टैबलेट देने से ये 3 बार पानी देना है काफी है। इतनी अच्छा मजेदार चीज है। अगर बड़ा पेड़ है, बड़ा पेड़ मतलब मान लो कि एप्पल का पेड़ है, या मान लो कि अनानास की नहीं, वो जो नाशपाती के पेड़ है, या मान लो कि मौसम्बी का पेड़ है, तो बोलता है कि एक एक पेड़ के नीचे 3-4 इंच खुदाई करके उसमें डाल दो एक टैबलेट, मिट्टी पे ढाक दो और सफिशिएंट एक बार पानी दे दो। 3-3, 4-4 महीना पेड़ की वो जड़ में पानी रह जाएगी, मिट्टी गीला रहेगी, भीगा रहेगी। समझ गए? मतलब Yes, ये sir. इस्तेमाल करने से क्या होगा? ये इस्तेमाल करने से किसान की जो सिंचाई का खर्चा
इरिगेशन की खर्चा बहुत कम होते जाएगा। और इसको लास्ट, सर धान गेहूं में तो नहीं डाल सकते हैं ना? क्यों नहीं, वो 8 फुट बाय 8 फुट में एक डालो। अच्छा 8 फुट बाय 8 फुट जगह में एक टैबलेट गाड़ दो, पानी से भर्ती कर दो, बस काम खत्म। 8 फुट बाय 8 फुट मतलब 64 स्क्वायर फीट हो गया। 1 बीघा जमीन में, 1 बीघा जमीन मतलब 1500 स्क्वायर फीट होता है। 1500 स्क्वायर फीट में देखो 64 डिवाइड करो ना, कितना होगा? 6-8 टैबलेट में 1 बीघा जमीन जाएगा। हो जाएगा। ये भयंकर चीज है ना, कितनी सोच सोच के बता ये सब चीज बनाया है। और उसके Yes, बाद sir. धन्वंतरी एडजुवेंट, एडजुवेंट कुछ नहीं है। आप अगर वो जो पाई डायग्राम अगर देखेगा तो पाई डायग्राम में देखोगे कि उसमें जो चीज है वो है कि हमारा स्टिकर एंड स्प्रेडर जिसको कहते हैं, स्टिकर स्प्रेडर, ठीक है। वो स्टिकर स्प्रेडर क्या है एक्चुअली, ये देना पड़ता है किसान को पैसा बचाने के लिए। मान लो किसी ने एक ये अग्नि स्प्रे करके घर में आ गया, इल्ली लग गया पेड़ में, तो वो स्प्रे किया, मान लो कि अग्नि, तो अग्नि स्प्रे करने का बाद घर आया तो भयंकर बारिश हुआ, बहुत बारिश हुआ, तो क्या होगा, पूरा धो के निकल जाएगा। तो क्या करना है, उसको पत्ते में चिपक के रहना है। वो चिपकने के लिए क्या करना है कि जब आप पेस्टिसाइड आप स्प्रे करते हो ना, वो पेस्टिसाइड का साथ ये मिला दो। इसका काम है ये पेस्टिसाइड को पत्ते में चिपक के रखने का, जितने भी बारिश हो धो के गिरने नहीं देता है। तो कीटनाशक का जो उपयोग किया है वो बर्बाद नहीं होगा, पैसा खराब नहीं होगा, ठीक है। इसलिए एडजुवेंट को क्या देना है, एट ऑल स्टेज जब पेस्टिसाइड स्प्रे करोगे या फर्टिलाइजर स्प्रे करोगे उसका साथ ये मिला दो। कितना देना है, 5 ml 15 लीटर में, हाँ, और 50 ml पर एकड़, बस काम खत्म। ओके, चलिए इतना तक। थैंक यू वेरी मच। आप लोग अच्छा रहो और काम करते रहो। नवरात्रि की शुभेच्छा आप सबको। माता रानी आप लोगों को अच्छा रखे, निरोग रखे और कामयाब बनाने के लिए आशीर्वाद करे। थैंक यू आपको भी वेरी मच। सर।